मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मंगल देवता अभी तक नीच अवस्था में गोचर कर रहे थे, मंगल हो कर के भी अमंगल कर रहे थे। अब इनका गोचर सिंह राशि में हो जाएगा और कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में यह जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा। कन्या राशि की कुंडली में मंगल देवता दो अशुभ घरों के स्वामी होते हैं। एक तो इनके पास अष्टम भाव होता है और दूसरा होता है तीसरा भाव। ऐसे मंगल देवता गोचर करने जा रहे हैं आपके 12वें स्थान में, और 12वें स्थान में जब ये गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये विपरीत योग बना देंगे। हालांकि नीच अवस्था में भी मंगल उतना दुष्प्रभाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव था इनके ऊपर, लेकिन अब गुरुदेव बृहस्पति की सीधे पंचम दृष्टि आपके मंगल पर पड़ने वाली है। और जब पंचम दृष्टि पड़ेगी तो कुछ मामलों में विशेष बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, मंगल देवता सूर्य की राशि में गोचर करेंगे और सूर्य से तात्कालिक रूप में ये मित्रता बनाए हुए हैं, और जब तक यहाँ पर गोचर करेंगे 30 जून से लगा करके 17 अगस्त तक तात्कालिक मित्रता में ही रहेंगे। लग्नेश भी बहुत पावरफुल स्थिति में आपके विराजमान हैं। शुरुआत में भद्र नाम का राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये एकादश भाव में गोचर करने लगेंगे सूर्य और बुध। और यहाँ पर दोनों ही ग्रह आपके लग्नेश और सूर्य देवता अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि मंगल तो आपको शुभ प्रभाव देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपके लग्नेश और सूर्य देवता दोनों का ही शुभ प्रभाव आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, मंगल देव विपरीत योग जैसे ही बनाएंगे, गुरु की दृष्टि में रहेंगे, तो जो भी व्यक्ति कहीं पर भी देश विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी यह प्लानिंग जो है सक्सेस हो जाएगी। अगर वीज़ा वगैरह आपका नहीं लग रहा था तो वीज़ा लग जाएगा, यानी कि यात्राओं के बड़े बढ़िया योग बनेंगे और सभी यात्राएं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दूसरी चीज़, मंगल देव की दृष्टियां भी कुछ कमाल करेंगी तो कुछ गड़बड़ करेंगी। इनकी चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है। तीसरे भाव पे पड़ेगी तो इसका मतलब ये रहा कि आपकी कुंडली में एनर्जी लेवल के मालिक होते हैं मंगल, और ऐसे मंगल जब स्वराशि पर दृष्टि डालेंगे अपने ही भाव पर, तो इस समय एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। जो भी काम आप करोगे उत्साहित होकर के करोगे, जिसके फलस्वरूप सभी कामों में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 12वें भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और उनके ठीक सामने शनि महाराज ये गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में। इस समय शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉम्पिटिटर्स आपसे डिफीट खाएंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में यदि आप फंसे हैं तो उससे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वह कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, आपके सप्तम स्थान पे जा रही है, और सप्तमेश गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। तो मंगली योग जो बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक होते हुए इस अवधि में आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि जब तक मंगल आपके 12वें स्थान में रहेंगे, लगभग 45 दिन तक आमदनी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश बुध और सूर्य देवता दशम भाव से लगा करके एकादश भाव तक, यानी इच्छा पूर्ति के भाव तक का सफ़र तय करेंगे, और पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा। चाहे आप कोई भी काम करते हो, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। उधर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, तो इसका मतलब ये रहा कि पैसे को बढ़ाने वाला, यात्राओं में लाभ दिलाने वाला यह गोचर रहेगा। और साथ ही साथ अगर कहीं पर आपने निवेश कर रखा है तो उसमें भी स्थितियां आपको अनुकूल होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेंगी। मंगल के इस राशि परिवर्तन से
कन्या राशि के सभी जातकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। थोड़ा पति पत्नी आपस में झगड़िएगा मत। यदि कोई लड़ाई झगड़ा का योग दिखाई पड़ता है, टेंशन होती है, तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।